हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेरिसाइक्लिक और फोटो केमिस्ट्री के कुछ मजेदार क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछ रहा था मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इस क्वेश्चन से ना एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, तो वो भी मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखिए भाई, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक डाइईन दी है, डाइनोफाइल दिया है और हीटिंग की कंडीशन दी है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डील साल्टर या 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी और आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से देखिए। SO2Me ये यहाँ पे है, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहां से इस पे अटैक करेगा, ये यहां से आगे जाएगा। तो आपका जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये लीजिए, यहाँ पे आपका यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे आपका SO2Me। ठीक है, ये लीजिएगा। इसके बाद देखिए ये आपका ए हो गया। ये क्या है भाई? आपका ए कंपाउंड है। इसके बाद इस ए में यहाँ पे इसने सोडियम मिथॉक्साइड डाला हुआ है। सोडियम मिथॉक्साइड क्या होता है भाई? एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मतलब बेस होता है आपका सोडियम मिथॉक्साइड NaOMe। ये क्या करेगा देखिए, इस सल्फोन का अल्फा जो प्रोटॉन होगा ना, SO और यहाँ पे आपका CH3, इस अल्फा प्रोटॉन को यहां से पकड़ लेगा बिकॉज दिस इज एसिडिक प्रोटॉन। और उसके बाद यहाँ पे जो अनायन डेवलप होगा, ध्यान से देखिएगा, ये अनायन क्या करेगा देखो, यहाँ पे अटैक करेगा जैसा आपका किसमें होता है, यहाँ पे रेमबर्ग बकलैंड रिएक्शन में होता है। एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, यहाँ पे ऊपर की ओर से अटैक हुआ, ये लो यहाँ पे S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये मिल गया इसके साथ। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट आपका यहाँ पे रेडी हो गया। अब इसके बाद देखो, इस तरीके का ऑप्शन आपको दिया नहीं है, तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना, रेमबर्ग बकलैंड रिएक्शन में क्या क्या होता है, आपका चिलोट्रोपिक एलिमिनेशन होता है और SO2 आपका निकल जाता है। जैसे ही SO2 निकलेगा तो आपका कंपाउंड आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए और ये लो जी, ये कंपाउंड आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे जब आप इसे मैच करोगे तो आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, बस ये। तो बी इज द राइट आंसर। इसके अलावा देखिए, इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका क्या होता था, वो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूं। देखिए, पूरी रिएक्शन लिखेगा इस तरीके से। ये लीजिए, इसको हीट करके यहाँ पे पहले स्टेप में हीटिंग देगा और दूसरे स्टेप में यहाँ पे आपको लिख देगा NaOMe और प्रोडक्ट डायरेक्टली आपके सामने लिख देगा। ये लो भाई। अब आपसे बोलेगा यहाँ पे कि ये जो डाइनोफाइल है, ठीक है, ये दिस इज एक्टिंग एज अ सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑफ, ये किसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो अगर आप टोटल रिएक्शन देखोगे ना, यहाँ पे जब आप इसे इस तरीके से वापस रेट्रो मैनर में लाओगे, ये लीजिए, तो आपका ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। देखो, ये लो इस तरीके से। तो आपकी यहाँ पे अलीन फॉर्म हो रही है। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे अगर हीट करते हैं अलीन के साथ, तो आपका यही प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिखता। लेकिन अलीन जनरली आपकी अनस्टेबल होती है, उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती कि आप हाई टेम्परेचर तक इन्हें लेके जाओ। इसलिए यहाँ पे क्या होता है भाई, इनका यहाँ पे सिंथेटिक इक्विवेलेंट, यानी कि जिनको हम बाद में रिएक्ट करा के अलीन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को सिंथेटिक इक्विवेलेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन जब आप इसके साथ कराओगे, सबसे पहले आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होगा, फिर सोडियम मिथॉक्साइड के साथ आप वहां पे रेमबर्ग बकलैंड रिएक्शन कराते हो, तो आप इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे पाते हो। अब ये जो प्रोडक्ट आप डायरेक्टली यहाँ पे अलीन से भी ऑब्टेन कर सकते थे, इसीलिए यहाँ पे अलीन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट किसे कहा जाएगा, इस डाइनोफाइल को कहा जाएगा। तो ये डाइनोफाइल इज एक्टिंग एज अ सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑफ अलीन। इसके अलावा अल्काइन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑलरेडी पूछा हुआ है उसने। इसके अलावा कीटीन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट पूछा हुआ है। आइदर अब आपसे यहाँ पे अल्कीन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट वो पूछेगा, या फिर यहाँ पे आपसे किसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट पूछ सकता है, अल्लीन का पूछ सकता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये क्वेश्चन अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें इसने क्या कर रखा है, देखो हीट कर रखा है
इस सबस्ट्रेट को 125 डिग्री सेल्सियस तक। अगर आपने कभी भी डील-साल्टर रिएक्शन पढ़ी होगी और उसमें ना कई बार क्या होता है, डील-साल्टर फॉलोड बाय चिलोट्रोपिक एलिमिनेशन होता है, जहां पे आप एरोमेटिक कंपाउंड को गेन करते हो। तो वही सेम चीज यहाँ पे होने वाली है। ये यहां से अपने 2 के 2 इलेक्ट्रॉन लेके इस तरीके से जाएगा, ये यहां से आगे आएगा और ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आएगा। तो आपका कंपाउंड देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता हुआ आपको नजर आएगा। ये लो एक एरोमेटिक कंपाउंड आपका रेडी है, Cl Cl Cl, यहाँ पे Cl और ये रहा आपका pH, ये आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखो आपका OMe OMe और इस पे आपकी कार्बीन यहाँ पे आ गई, ये लीजिए भाई, ये यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तो जब आप ऑप्शन में देखोगे आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का कोई भी कंपाउंड आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। जहां पे बेंजीन है उसमें देखो Cl है, फिर इसके नेक्स्ट पे pH है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर यहाँ पे Cl है, फिर यहाँ पे Cl है, देन यहाँ पे Cl है, 4 Cl 1 pH। इस तरीके का कोई भी कंपाउंड आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप ये जो कार्बीन यहाँ पे फॉर्म हुई है, इसकी सब्स्टिक्वेंट रिएक्शन यहाँ पे देखो, ये इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, और इंसर्ट होगा तो आपका यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे साइक्लोप्रोपनेशन होगी। ठीक है, अब देखिए जनरली जो आपकी कार्बीन पहले फॉर्म होती है वो क्या होती है भाई, यहाँ पे सिंगलेट कार्बीन होती है, और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा स्टेबल सिंगलेट कार्बीन है, इसलिए आपका यहाँ पे क्या रहेगा, स्टीरियो रिटेन रहेगा, या एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन ये कहलाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आप ये पूछ सकते थे कि कार्बीन का कोई लेक्चर थोड़ा चल रहा है और हम ये यहाँ पे कार्बीन की रिएक्शन की पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा जो ये साइक्लोप्रोपनेशन का स्टेप होता है ना, इसे 2+1 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी यहाँ पे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 कार्बन और यहाँ पे 1 कार्बन इन्वॉल्व होकर यहाँ पे एक साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्म करते हैं। अगेन ये एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का पार्ट है, अगर आप चाहो तो इसे कई सारी बुक्स में यहाँ पे देख भी सकते हो। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। अच्छा, इसका आंसर कौन सा होगा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यस, ए इज द राइट आंसर। ये लीजिए भाई, ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन। इसमें इसने सबसे पहले क्या कर रखा है, यहाँ पे देखो ल्यूचेज रिएजेंट का यूज कर रखा है, यानी कि सेलेक्टिवली यहाँ पे क्या होगा आपका 1:2 रिडक्शन होगा इसका, ये लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे इसने क्या करके देखो, यहाँ पे इसने मरकरी 2 के सॉल्ट के साथ यहाँ पे आपका एक विनाइल में इथाइल ईथर लिया हुआ है। अब ये विनाइल इथाइल ईथर ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक फंडा बता देता हूँ। देखो कभी भी कोई विनाइल इस तरीके से आपको ईथर दे रखा है सपोज करो, और इसमें यहाँ पे आपको HgOAc का होल ट्वाइस दे रखा है, जो कि HgOAc प्लस और OAc माइनस में यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक होता है इस तरीके से। ठीक है, डिसोसिएट होता है। तो ये अल्कीन क्या करती है, इसमें मर्क्यूरियम आयन फॉर्म करती है। ठीक है, ये लो भाई, इस तरीके से इस पे क्या करती है, मर्क्यूरियम आयन यहाँ पे फॉर्म करती है। फिर इसके बाद क्या होता है, देखो ये OET यहाँ से आगे की ओर जाता है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर फेंकती, तो आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिस्टम देखो, OET HgOAc, इस तरीके का सिस्टम यहाँ पे बन जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, रिएक्शन में अगर आपको कोई भी एडिशनल अल्कोहल यहाँ पे दिया है ना, जैसे ROH आपको दे रखा है, तो ये ROH क्या करता है, इस सेंटर पे अटैक करता है, ये आगे की ओर जाता है यहाँ पे, और आपका यहाँ पे देखो एक तो OET आ गया, एक यहाँ पे OR आ गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका क्या देखो HgOAc है। ठीक है, अब इसके बाद देखो जो रिएक्शन मीडियम में पड़ा आपका ये OAc माइनस था ना, ये क्या करता है भाई, आता है यहाँ से इस तरीके से और इस पे यहाँ पे वापस से अटैक करता है, ये यहाँ से आगे की ओर गिरता है और OET माइनस यहाँ से निकल जाता है। अब आप बोल सकते थे OR माइनस भी तो निकल सकता है, तो उस केस में जैसे OR माइनस निकलेगा वापस से ये दोनों फॉर्म होंगे, फिर ये आगे की ओर आएगा, और कभी ना कभी ऐसा होगा जब OET माइनस यहाँ से निकलेगा और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका OR। तो कुल मिला के लर्निंग क्या है, देखो इस OET को हटाना है और यहाँ पे जो ROH है ये लो इथेनॉल हटाओ और OR को यहाँ पे जोड़ दो, दैट्स इट। अब इसी फंडे का यूज आप यहाँ पे करोगे। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये अल्कोहल है, तो यहाँ पे से OET को हटाओ और इसको डायरेक्टली इस पे जोड़ दीजिए, तो आपका यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट आपको बनता हुआ नजर आएगा।
ये लो जी। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो थर्ड स्टेप है, इसमें से हीट किया हुआ है 200 डिग्री सेल्सियस तक, तो आप यहाँ पे कोई पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो जनरली आपकी यहाँ पे 1 2 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन यहाँ पे होनी चाहिए। अब देखो आप मेरे से बोलोगे कि यार कैसे बोल रहे हो, तो कुछ बेसिक आइडिया स्कैफोल्ड पहचानने का आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद देखो ये यहां से इस पे आएगा, ये यहां से आगे जाएगा और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होके यहां पे आएगा। मिथाइल देखो डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, ये जो तीसरा कार्बन है देखो यहां पे आके जुड़ा है, ठीक है। फिर तीसरे के आगे दूसरा कार्बन है और दूसरे के आगे ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड। इस तरीके का आपका फाइनल कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन सी में दिख रहा है। देखो ऑप्शन सी में दिख रहा है, दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन। अब जो बेसिक क्वेश्चन है ना, वहां पर जो CSIR नेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एक बार ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है। आपसे बोल रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएक्शन कंडीशन इन द फॉलोइंग इज। एक रिएक्शन आपके सामने लिखी है और पूछ रहा है यहाँ पे कौन सी वाली कंडीशन यहाँ पे बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है इस रिएक्शन को। पहला बोल रहा है यहाँ पे 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो देखो भाई 4+2 के लिए यहाँ पे ये वाला डाइन तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकता, बिकॉज दिस इज एस ट्रांस या ट्रांसोइड, यही कर सकता है। तो जब ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, तो आपका कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपको यहाँ पे बन के दिखना चाहिए था। देखो इस तरीके का कंपाउंड आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखना चाहिए था, लेकिन ये जो कंपाउंड आपका टोटली डिफरेंट है, तो पक्का ही यहाँ पे 4+2 तो नहीं हो रही है। और 2+2 देखो दूसरा ऑप्शन क्या बोला है, 2+2। देखिए 2+2 में ना जनरली आपके होता है 2 इलेक्ट्रॉन इस ओर से आते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इस ओर से आते हैं, या आपस में यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन रिंग फॉर्म करते हैं। क्या आपको इसमें यहाँ पे कहीं भी साइक्लोब्यूटेन रिंग दिख रही है? ऑब्वियसली नॉट। तो ये बी वाला ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो गया, आपका एलिमिनेट हो गया। अब 8+2 के यहाँ पे इसने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, और अगर आप ध्यान से देखोगे भी ना इसे, तो यहाँ पे एक्चुअली इसने इस पे अटैक किया होगा, ये यहां से अंदर गया होगा, ये यहां से आगे, ये यहां से आगे, और उसके बाद इस डबल बॉन्ड ने इस पे अटैक किया होगा। तो आपका कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वाला बॉन्ड आपका एक ये फॉर्म हो रहा है और एक आपका ये फॉर्म हो रहा है। तो 5 मेंबर की रिंग यहाँ पे आपको दिख रही है, जो कि फ्यूज्ड है इस 7 मेंबर की रिंग के साथ। उसके अलावा यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड आ रहा है, जो कि यहाँ पे आपको दिख गया, ये डबल बॉन्ड मूव करके यहाँ पे आ गया, ये डबल बॉन्ड मूव करके यहाँ पे आ गया, ये आपको दिख रहा है। तो पक्का यहाँ पे क्या हो रही है भाई, 8+2 तो यहाँ पे हो रही है। अब 8+2 कौन सी कंडीशन में अलाउड होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे देखो, जब हम 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, तो वहां पे होमो क्या होगा आपका, थोड़ा सा सोचिए। देखिए जनरली जब हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो हमें पेरिफेरल पेरिफेरल जो आपके लोब्स होती है उनसे मतलब होता है। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पक्का ही होमो क्या होगा इसका, जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं बट्टे 2, यानी कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन आपके 8, यानी कि psi4 इज द होमो। psi4 बोले तो आपने एक फंडा जरूर पढ़ा होगा कि जब भी साई के यहाँ पे नेक्स्ट पे ना इवन वैल्यू आती है, जैसे psi1 है, psi2, psi1 है, psi3 है, तो उन केस में क्या होता है, टर्मिनल लोब्स क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ पे आपका क्या होता है, इस तरीके से प्लेन लाई करता है, ठीक है, ये लीजिए। और जब भी क्या होगा यहाँ पे, ये साई आपका साई ऑड, और अगर साई इवन है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से होते हैं, साई इवन। अब देखो होमो आपका क्या है, इवन है, तो आपका इस तरीके का क्या होगा, यहाँ पे बीच में 6 एटम आप और बैठा लो, ठीक है, उनको बना लीजिएगा। इसके अलावा अब दूसरा हमारा क्या, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। अब इसका होमो लिया है, तो पक्का ही इसका ल्यूमो हमें लेना होगा। लूमो बोले तो इसका क्या होगा, यहाँ पे psi2। अब अगेन वही फंडा कि साई इवन, यानी कि दोनों एंड अपोजिट, यानी कि ये लो ये लो। अब देखो हीटिंग की कंडीशन में यहाँ पे ये भी सुप्रा, ये भी सुप्रा, ठीक है, 8 पाई सुप्रा 2 पाई सुप्रा हो रहा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका थर्मली अलाउड हो गया। तो थर्मली में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सी वाला हो जाएगा। अगर आप फोटोकेमिकली चेक करने जाओगे, तो फोटोकेमिकली में आपको देखो अब इसका होमो बदल जाएगा, psi5 हो जाएगा, और psi5 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो आपका ये लो, ठीक है, ये
और इसका लूमो तो साई2 ही रहेगा, तो साई2 आपका क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहां पे सुप्रा एंट्रा इंटरेक्शन दिखाएंगे जो कि फेवरेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे क्यों ऑप्शन सी बोल रहे हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसमें बोल रहे थे मेजर प्रोडक्ट बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। अब आपके सामने देखिए एक रिएक्शन सीक्वेंस लिखा है और आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि मेजर प्रोडक्ट बी क्या होगा भाई। यहाँ पे देखिए अगेन इस चीज को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। कभी भी आपके सामने इस तरीके का सबस्ट्रेट दिया हो तो ट्राइथाइल अमीन क्या करता है भाई, यहां से देखो इस प्रोटॉन को पकड़ता है और नाइट्रोजन अपने लोन पेयर आगे की ओर फेंक के इस क्लोरीन को यहां से निकाल देता है। और यहाँ पे आपके साइनाइड ऑक्साइड देखो CH3, यहाँ पे आपका एक कार्बन, इस पे ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे आपका O- और यहाँ पे प्लस। इस तरीके से साइनाइड ऑक्साइड आपके यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। अब उसके साथ आपको एक ट्रांस अल्कीन यहाँ पे दी है, ये लो जी। ये जो ट्रांस अल्कीन है यहां से क्या करेगा, देखो इस पे ये अटैक करेगा, ये यहां से इस पे अटैक करेगा, ये यहां से आगे की ओर। ये क्या आपका 3+2 डाइपोलर साइक्लो एडिशन है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये रहा आपका ऑक्सीजन। इस कार्बन ने बॉन्ड फॉर्म किया इसके साथ और इसने फॉर्म किया यहाँ पे इसके साथ, ये लीजिए। अब इस पे लगा एक CH3 जो कि मैंने ऐसे लिख दिया, इस पे दो इथाइल लगे हुए। अब ये दोनों इथाइल देखो पहले भी ट्रांस थे और अभी भी क्या रहेंगे, क्योंकि स्टीरियो आपकी रिटेन रहती है तो अभी भी ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस रहेंगे, एंटी रहेंगे। 80 ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एंटी रहेंगे। फिर इसके बाद क्या, ये आपका क्या बन गया भाई, देखो यहाँ पे ए बन गया। लेकिन ए हमसे यहाँ पे पूछा नहीं हुआ है, हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे बी पूछा। अब रेनी निकिल आपको दिया है, रेनी निकिल की अब यहाँ पे क्या फंक्शन होगा ये अगर आपको पता है तभी आप इसको कर सकते हो। देखिए कहीं पे भी अगर जो लोन पेयर वाले ग्रुप आ जाते हैं ना इस तरीके से, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, तो ये जो बॉन्ड होता है आपका बहुत वीक हो जाता है। और रेनी निकिल क्या करता है भाई, यहाँ पे इसकी हाइड्राजीनोलिसिस कर देगा H और H। तो आपका कंपाउंड देखो फाइनली CH3 C डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे ये लो ये लो ये लो OH। ठीक है, मैंने यहाँ पे कार्बन कंटूर्स देखे जैसे पहले थे वैसे ही लिखा टब लाइक। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो भाई अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो आपका सीधे नेग्लिजिबल हो गया। अब यहाँ पे इसमें इसमें और इसमें जब आप देखोगे पूरा जो सिस्टम है देखो इस तरीके से जिगजैग में लिखा है, एक एंड पे CH3 और दूसरे एंड पे यहाँ पे C2H5 है, CH3 C2H5 CH3 C2H5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उसी ओरिएंटेशन में लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये तो परफेक्ट है देखो CH3, इसके अगले पे डबल बॉन्ड NH भी सही है, उसके अगले पे देखो यहाँ पे ये रहा ये इथाइल भी सही है। अब इसके अगले से अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना तो ध्यान से देखिएगा, इनिशियली क्या थी, ये कैविटी आपकी ऊपर की ओर लाई कर रही थी, लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे इस बॉन्ड की और इस बॉन्ड की जो कैविटी है नीचे की ओर बनाने वाला हूं। और कभी भी अगर कैविटी का शेप चेंज होता है तो वहां पे वेज डैश में और डैश वेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुल मिला के मैंने इसको देखो इस तरीके से 180 डिग्री रोटेट कर दिया, 180 डिग्री। देखो पहले ऐसे था, इसको मैंने घुमा के पूरा ऐसे कर दिया 180 डिग्री। तो ये इथाइल आपका कहां चला जाएगा, इस तरीके से वेज पे चला जाएगा और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आपका वो डैश पे चला जाएगा। लेकिन अगेन हमारा जो रिक्वायरमेंट है देखो इथाइल हमें यहाँ पे प्लेन में चाहिए, इथाइल प्लेन में, इथाइल प्लेन में। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको रोटेट करके यहाँ पे ले आऊंगा, ये आपका यहाँ पे चला जाएगा, हाइड्रोजन आपका यहाँ पे चला जाएगा। तो आफ्टर रोटेशन ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये लो CH3 इथाइल, ये आपका इथाइल, फिर उसके बाद OH आपका डैश पे, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये लीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया आपको, वाटर दिया हुआ है। वाटर का काम क्या होता है भाई, यहाँ पे इस जो आपके अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं उनको हाइड्रोलाइज करके वापस से कीटोनिक फॉर्म में लाना। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इस तरीके से हाइड्रोलिसिस होगी और यहाँ पे आपका कीटोन डेवलप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कीटोन है, कीटोन है, यहाँ पे इसने रिडक्शन कर दिया कंप्लीट, ये गलत। ये चीज कब फॉर्म होगी, जब यहाँ पे ये क्या देगा, LiAlH4 दे देगा। तो LiAlH4 हाइड्राइड ट्रांसफर करके इसका यहाँ पे रिडक्शन कर देगा, तो उस केस में आपका ये फॉर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज फॉर्म नहीं होगी। अब इन दोनों में देखो भाई, यहाँ पे जब आप देखोगे ना इस इथाइल और इस OH का रिलेशन कैसा है, देखो एक वेज पे एक डैश पे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी है। ठीक है, और जब आप यहाँ पे देखोगे दिस इज सिन, तो ये तो आपका डायरेक्टली गलत हो गया, एंड दिस इज एंटी, दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन आप मेरे से यहाँ पे पूछ सकते थे
कि यार ये आपने वेज पे दिखाया है और ये डैश पे दिखाया है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जब आप देखोगे ना, मैंने आपसे क्या बोलता कि स्टीरियो रिटेन रखनी है, तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे डैश पे इसको वेज पे दिखा लो। जब आप उस तरीके से करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर यही निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल अमाउंट में फॉर्म होंगे, इतना आप जानते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई काइरल मीडियम नहीं लिया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, दिस इज यहां पे बोल रहा था मेजर प्रोडक्ट पी इज। अब आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, ये एक कीटोनिक कंपाउंड है और इसको यहाँ पे रेडिएशन के साथ ट्रीट कर रखा है, या क्या बोल सकते हो आप यहाँ पे HNU के साथ ट्रीट किया, और आपसे बोल रहा है ये पी कंपाउंड जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा। तो ध्यान से देखिए भाई, कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड में अगर आप यहाँ पे रेडिएशन डालते हो तो यहाँ पे सबसे पहली रिएक्शन क्या होती है भाई, अल्फा क्लीवेजिंग, जिसे हम नॉरिश टाइप 1 भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्फा क्लीवेजिंग होगी। ये लो, अब कई लोग बोलेंगे कि यार अल्फा क्लीवेजिंग सिर्फ इस ओर से तो ना, यहाँ पे से भी तो, ये देखो ये भी तो अल्फा बॉन्ड है, यहाँ पे से भी क्लीव करो। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई, इन दोनों देखो ये तो कॉमन रेडिकल है दोनों में, कार्बोनिल पे है, कार्बोनिल पे है। इस रेडिकल और इस रेडिकल की जब आप स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे, ये क्या है भाई, देखो यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल रिंग है नेक्स्ट पे, और आपको पता है साइक्लोप्रोपाइल रिंग क्या करती है भाई, बहुत इजीली क्या कर देती है, मतलब इसका बॉन्ड क्या होता है, बनाना टाइप स्ट्रेन्ड बॉन्ड होता है, तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को दे देके यहाँ पे क्या करती है, स्टेबिलाईज करती है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला जो रेडिकल होता है आपका, ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है देन दिस, इसलिए आपका मेजर प्रोडक्ट भी मोर स्टेबल। इंटरमीडिएट से ही यहाँ पे क्या होगा जी, डिराइव होगा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है इसके बाद, देखो मैंने आपको अभी बताया, दिस बॉन्ड इज वेरी लबाइल, दिस बॉन्ड इज वेरी लबाइल, तो यहाँ पे ये वाला इस तरीके से इसके साथ क्या करता है, कपल करता है, और ये यहाँ पे इस तरीके से इसके साथ कपल करता है। ठीक है, इस तरीके से इसके साथ कपल करेगा और ये इसके साथ कपल करेगा। तो आपका क्या बन गया, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आपका ये आ गया, उसके अलावा यहाँ पे ये लो रेडिकल, फिर ये दोनों रेडिकल आपस में कपल कर जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर की आपको यहाँ पे रिंग बनती हुई नजर आएगी। अब ध्यान से देखो भाई, 9 मेंबर की रिंग सिर्फ यहाँ पे है, दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर, आप देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, देखो यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड को सिस दिखाया है, जबकि हमारे केस में भी आप देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिस आया है। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे और नोट करनी है, सिंस मैंने यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक किया है, तो इससे आपका एक सिस कंपाउंड फॉर्म हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब आप इसको इस तरीके से ब्रेक करोगे ना, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, देखो अब ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे ट्रांस बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे आपका ट्रांस कंपाउंड भी फॉर्म होता है। देखो ये इसके साथ क्या कर जाएगा, ऐसे कपल कर जाएगा इसके बाद, और कपल करने के बाद आपका यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपका ट्रांस डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब इसको नंबर 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 4 और 5 यानी कि डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर, इस तरीके का कंपाउंड भी बनने के यहाँ पे क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, और ये एक्चुअली बनता भी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसमें ध्यान से अगर आप देखोगे ना, आपको क्या दिया है भाई, देखो यहाँ पे एक ऑर्थो एस्टर टाइप की स्पीसीज दी है, तो इसके साथ क्या रिएक्शन होती है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो कभी भी आपको कार्बन, इस पे यहाँ पे एक CH3 OMe, यहाँ पे OMe, और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन जैसे करके ना NMe2, इसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन बेस्ड ग्रुप भी हो सकता है, जिसको मैं यहाँ पे जी लिख देता हूँ। जी आपका क्या है यहाँ पे, इस तरीके की स्पीसीज। ठीक है, जो कि अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं जनरली। तो जैसे ही आप इसे क्या करते हो ना, यहाँ पे रिफ्लेक्स करते हो, देखो जब जब आप इसे रिफ्लेक्स करोगे, तो ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से आगे की ओर फेंकता है, और ये जी यहाँ से निकल जाता है। तो आपका क्या बना है यहाँ पे, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर CH3 और उस पर प्लस, इधर OMe है, ये लो। और जैसे ही ये फॉर्म होता है, तो तुरंत यहां से क्या होता है आपका, देखो
ये तुरंत से यहाँ पे कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म करता है और इसको यहाँ पे स्टेबिलाईज कर देता है। तो आपका यहाँ पे क्या गया डबल बॉन्ड, और इस पे क्या गया यहाँ पे OMe आ गया। ये लो इस पे क्या आ गया इस तरीके से OMe आ गया। अब ये जो स्पीसीज बनी है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि जब आप इसे किसी अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हो, ध्यान से सुनिएगा, आप बाहर से यहाँ पे क्या करोगे, कोई अल्कोहल जब यहाँ पे लेके आओगे, ठीक है, तो ये एक्चुअली यहाँ पे क्या करती है, देखो सबसे पहले ये इसका प्रोटॉन पकड़ता है और ये जो है सेंटर इस पे अटैक करता है। तो आपका क्या बन गया यहाँ पे देखो OMe और यहाँ पे OR आ गया, ठीक है। और अगेन देखिए इसके बाद क्या होगा, वही सेम चीज, ये आगे की ओर आएगा, ये निकलेगा, और फिर यहाँ पे कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म। तो आपका यहाँ पे क्या गया देखो इस तरीके से डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका OMe और यहाँ पे आपका O, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको सीधे एक ट्रिक बताता हूँ। देखो कभी भी अगर आपको इस तरीके की स्पीसीज दिख जाए तो आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस कार्बन और इस मिथाइल के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है इस तरीके से, और यहाँ पे से बाकी ये दोनों ग्रुप क्या कर देने, निकाल देने, और यहाँ पे आपको सिर्फ एक OMe रखना है। और जो बाहर से जो अल्कोहल आ रही है, देखो बाहर से जो अल्कोहल आ रही है उसे यहाँ पे जोड़ देना है, जैसे कि यहाँ पे ये अल्कोहल है, ये यहाँ पे जुड़ जाएगी और आपका कुछ इस तरीके का सबस्ट्रेट यहाँ पे आपको बनता हुआ नजर आएगा, ये ठीक है। अब एक बार अगर आपने ये फॉर्म कर लिया ना तो इसके बाद चीजें आपके लिए यहाँ पे बहुत आसान हो जाएंगी। मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ इस स्लाइड को। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे आपने ये बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म कर लिया था, इस पे जब आप नंबरिंग करने जाओगे देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या कर रखा है इसने, रिफ्लेक्सिंग कर रखी, तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होगी, यहाँ पे से यहाँ पे आएगा, ये यहाँ से आगे आएगा और ये 1 1 का बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो आपका इन टोटल यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये रहा आपका हाइड्रोजन। यहाँ पे जब आप देखोगे डबल बॉन्ड मूव करके यहाँ पे आ गया है, उसके अलावा यहाँ पे आपका डैश साइड पे देखो वो TBS है ही। अब ये कौन से स्टीरियो से मूव करेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए कभी भी 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होती ना, उनका नेचर होता है सुप्राफेशियल, जब हीटिंग की कंडीशन में होती है, रिफ्लक्स की कंडीशन में होती है, तो वो सुप्राफेशियली ट्रांसफर होती है। ध्यान से सुनिए, 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन 2 सिग्माट्रोपिक जो शिफ्ट होते हैं, ये हीटिंग की कंडीशन में क्या होते हैं, सुप्राफेशियली अलाउड होते हैं, यानी कि इस प्लेन से मतलब सेम प्लेन से सेम प्लेन में मूव करेगा। तो ये पहले से बिलो द प्लेन था, तो अब जो नया बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है 3 का, ये भी क्या होगा, बिलो द प्लेन पे ही होगा। ये 3, इसके आगे आपका 2, और 2 के आगे आपका क्या है देखो डबल बॉन्ड O, ये देखो डबल बॉन्ड O, ये देखो डबल बॉन्ड O, और उसके अलावा यहाँ पे एक OMe, ये लीजिए यहाँ पे आपका मिथाइल एस्टर आ गया। इसके अलावा अगले स्टेप में यहाँ पे इसने TBAP दे रखा है, फ्लोराइड, जो जनरली यहाँ पे सिलिकॉन बेस्ड जो आपके प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं उनको डी प्रोटेक्ट करने के काम आता है। तो यहाँ पे तो देखो ये TBS है, तो फ्लोराइड इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे फ्री हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आपको बनता हुआ नजर आएगा, जिसको मैंने यहाँ पे मार्क, देख लो भाई यहाँ पे कौन सा वाला मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे तो TBS नहीं हटाया, OH है, OH है, यहाँ पे इसने अबव द प्लेन कर दिया गलत, यहाँ पे ये बिलो द। अब आप मेरे से बोलोगे कि यार यहाँ पे देखो आप NMe2 लगा है, ये कैसे पॉसिबल हो गया? यहाँ पे देखो, ठीक है, तो आपको अब देखो ऑप्शन से आपको समझना है कि एक्चुअल में यहाँ पे ना देखो जब ये था OMe NMe2, तो इस NMe2 ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पंप की होगी, इसको निकाला होगा, और आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से NMe2 प्लस OMe ये बना होगा। उसके बाद ये यहाँ से टॉटोमराइज किया होगा, ये लीजिए, और आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड NMe2 और यहाँ पे आपका OMe आ गया होगा। फिर उसके बाद फाइनली ये यहाँ पे दूसरे अल्कोहल के साथ निकला होगा, तो यहाँ पे आपका NMe2 रह गया, जो कि आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है इस ऑप्शन में। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि कभी कभी क्या होता है इस तरीके से यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे
एक तो आपका फोटो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, सेकंड वाला, ये सेकंड पोर्शन है ये फोटो केमिस्ट्री का। फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक नेम रिएक्शन है, मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड भी करा देता हूं। अगर आपको कोई इस तरीके से ना कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड दिया हो और इसके साथ अगर आप साइनाइड का अटैक कराते हो, तो यहाँ पे ये सबसे पहले इस पे अटैक करता है और ये ऊपर की ओर मूव करता है। और इसके बाद ये यहाँ से इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस मतलब यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर करता है और आपका यहाँ पे अराइल OH, यहाँ पे CN और यहाँ पे माइनस, इस तरीके से एक अनायन फॉर्म हो जाता है। और ये वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल स्टेप होता है और यही क्या होता है जिसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी होता है इस रिएक्शन का। इसके बाद इसका जो रिएक्शन में दूसरा मॉलिक्यूल होता है ना, ये उस पर जाके इस तरीके से अटैक करता है, ये ऊपर की ओर जाता है। यहाँ पे देखो इसने अटैक किया इस पे और इस पे दूसरा अराइल लगा हुआ है और इसी पे यहाँ पे आपका O- भी आ गया इस तरीके से। ये O- इस प्रोटॉन को पकड़ता है, ये एक अच्छे पुशिंग ग्रुप की तरह यहाँ पे काम करता है और इसको यहाँ से किक आउट कर देता है। तो आपका फाइनल कंपाउंड कुछ इस तरीके से अराइल CO, यहाँ पे OH, यहाँ पे अराइल। इसे बोला जाता है बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, और यही बेंजोइक कंडेंसेशन यहाँ पे, और ये बस अराइल की जगह पे आपको फिनाइल लिखना है। और अगर आपको पूरा ये जानना भी नहीं है ना, तो आप सिंपली क्या करो, देखो यहाँ पे क्या करो, जो आपका ये PHCHO है, इसका यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे अनायन लगाओ और दूसरे मॉलिक्यूल पे क्या कर दो भाई, दूसरे मॉलिक्यूल पे इसकी अटैक करा दो, डायरेक्टली आपका ये ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये लीजिए। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे इसने क्या कर रखी है, कीटोन, और यहाँ पे आपको फ्यूराइन दे रखा है। फ्यूराइन में अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो कीटोन और अल्कीन के बीच में कौन सी फोटोकेमिस्ट्री की रिएक्शन होती है, ये आपके दिमाग में यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है ना कि कीटोन और अल्कीन के बीच में यहाँ पे पैटर्नो की रिएक्शन होती है, जिसमें हमें यहाँ पे टेट्रा रेडिकल क्रिएट करने होते हैं। ये देखो O रेडिकल, राइल, यहाँ पे इस पूरे को आप मैं यहाँ से Z लिख लेता हूँ, Z ग्रुप। ठीक है, ये लो, और यहाँ पे इसको हमें ब्रेक करना है, ये लो। अब जब आप इन दोनों में कंपेयर करोगे, ये वाला यहाँ पे अनस्टेबल रेडिकल है और ये वाला रिलेटिवली स्टेबल है। और जब आप इन दोनों में कंपेयर करोगे तो देखो ये यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ, तो ये वाला रेडिकल ये स्टेबल है और ये वाला यहाँ पे अनस्टेबल है। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता है क्या है, जो अनस्टेबल होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, जो स्टेबल वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो आपका इन टोटल यहाँ पे क्या हुआ, देखो ऑक्सीजन, ये कार्बन, इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। ठीक है, इस पे डबल ऑक्सीजन लगा है, ये लीजिए, और ये यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है। इसके अलावा इस सेंटर पे और इस सेंटर पे जो रेडिकल थे वो आपस में चिपक गए, ये लीजिए इस तरीके से। उसके अलावा इस पे एक Z ग्रुप लगा है, Z का मतलब यहाँ पे क्या, देखो अगले सेंटर पे OH और इसी पे यहाँ पे अराइल। तो यहाँ पे से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए मेजर प्रोडक्ट P आपको बताना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, स्कैफोल्ड देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये 1,4 डाइन है। 1,4 डाइन में आपकी क्या होती है भाई, यहाँ पे डाइपाई मिथेन या डाइपाई मिथेन टाइप रीअरेंजमेंट यहाँ पे होती है। और इसमें भी आपका पहला प्राइमरी काम क्या होता है, आपको यहाँ पे टेट्रा रेडिकल क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, ये दोनों आपस में कपल करते हैं तो यहाँ पे आपका 3 मेंबर रिंग बन जाता है। ये इंटरमीडिएट यहाँ पे बहुत कॉमन होता है। इसके बाद आपको देखना होता है
कि बिटवीन दिस रेडिकल और दिस रेडिकल विच इज अनस्टेबल। तो आपने जनरली पढ़ा होगा कि किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल पर कोई रेडिकल आता है तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये वाला रेडिकल यहाँ पे क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस रेडिकल। तो इसके बाद अगर ये रिलेटिवली अनस्टेबल है ना, तो यहाँ पे से इस बॉन्ड को ब्रेक करता है ताकि खुद स्टेबिलाईज हो जाए और यहाँ पे आपका नया रेडिकल क्रिएट कर देगा। फिनाइल, फिनाइल ये लीजिए आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। उसके अलावा देखो ये यहाँ पे से लाइन गई, इस पे देखो यहाँ पे दो फिनाइल लगे हुए, और अगला कार्बन देखो यहां से अगला कार्बन इस पे दो CO2 ET ग्रुप लगे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये दो जो रेडिकल है, ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल, ये एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो यहां से कपल कर जाएंगे और आपके यहाँ पे 3 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो आपका फाइनल आंसर क्या बना, देखो 3 मेंबर की रिंग है, इसमें एक कार्बन पे दो CO2 ET लगे हुए हैं, ठीक है, दो पे यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और अगला जो कार्बन है इससे एक आपका कार्बन निकला जिसपे डबल बॉन्ड और यहाँ पे फिनाइल है, ये यहाँ पे लगा हुआ है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता हुआ आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब एक बार ध्यान से देखो किसके साथ यहाँ पे रिजेम्बलेंस आ रही, देखो पहले वाले में साइक्लोप्रोपाइल रिंग में इसने दो फिनाइल जोड़ दिए हैं, देखो एक जगह पे दो फिनाइल है बट दूसरे पे दो CO2 ET है, ये आपका गलत हो गया। दूसरे में फिनाइल और CO2 ET है और यहाँ पे डबल बॉन्ड पे भी फिनाइल लगा, बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये यहाँ पे समझ में आया होगा। ओके, अब ये जो अगला क्वेश्चन आपका, ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके इंपॉर्टेंट होने की वजह मैं आपके साथ पहले डिस्कस करता हूं। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे ना, पहले तो आपको रिएक्शन समझ में आनी चाहिए। देखिए ये क्या है, कुछ इस तरीके का सिस्टम इसे एज्यूम करो, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, इधर की ओर आपका डबल बॉन्ड और बीच में कैटायन है। तो कुल मिला के आपका हीटिंग की कंडीशन में 4 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन है, 4 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। और हीटिंग की कंडीशन में वैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट उतनी पड़ती नहीं है, बट स्टिल अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हीटिंग की कंडीशन में 4 पाई इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन कैसा होता है, तो आप यहाँ पे क्या बोलना चाहोगे, कि कौन रोटेटरी होता है डिसरोटेटरी होता है। यहाँ पे वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, बस यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कौन या डिस, ये आप एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये आगे की ओर आया, ये यहाँ से ऊपर गया, ये ऊपर गया, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे साइक्लाइजेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ लेविस एसिड। अब ध्यान से देखिएगा भाई, एक बार अगर आपका ये फॉर्म हो गया ना, तो ये कार्ब कैटायन रेजोनेंस करके दो जगहों पे आ सकता है, एक तो यहाँ पे से मूव करके इधर आ जाए, अब बिटवीन दीज टू कार्बोकेटायन आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा, वही यहाँ पे डिटरमिन करेगा कि कहां पे आपका डबल बॉन्ड आएगा। तो ध्यान से जब आप देखोगे ना, ये वाला जो कार्बोकेटायन आपका ये क्या है, देखो बीटा टू सिलिकन है। तो कोई भी कार्बोकेटायन अगर सिलिकन की बीटा पोजीशन पे आता है ना, तो वो क्या होता है भाई, बीटा सिलिकन इफेक्ट। बीटा सिलिकन इफेक्ट कुछ नहीं होता है, ये कार्बोकेटायन का देखिए इस तरीके से वेकेंट p ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस तरीके से, और जो कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड होता है बहुत लेंथी बॉन्ड होता है इस तरीके से। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो यहाँ पे इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं, इसे सिग्मा p हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोला जाता है। तो ड्यू टू बीटा सिलिकॉन इफेक्ट ये वाला कार्बोकेटायन आपका बहुत स्टेबल होता है, इसलिए आपका इसके बाद यहीं पे से आपका क्या होता है, अल्कीन फॉर्म होता है। ये लो जी, ठीक है। अब सपोज करो थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ भी मान लो, आइदर इसको ऊपर की ओर मान लो या नीचे की ओर मान लो, टोटली आपके ऊपर, टोटली आपके ऊपर। इसके बाद ये क्या होता है ना, देखो एसिडिक मीडियम या कोई भी वर्कअप के दौरान ये इस तरीके से टॉटोमराइज होगा। अब इसके पास दो चॉइस है कि ये H+ को आइदर क्या कर ले, यहाँ पे ऊपर की ओर से ले ले, ऊपर की ओर से लेगा तो आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता हुआ आपको नजर आएगा 6 मेंबर के लिए। और दूसरा ऑप्शन क्या है, सेम चीज को यहाँ पे कर ले, बिलो द प्लेन से यहाँ पे एक्सेप्ट कर ले।
ये लो बिलो द प्लेन से यहाँ पे एक्सेप्ट कर ले। इसके बाद आप देखिए कौन सा वाला यहाँ पे फॉर्म होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना है। तो जो भी रिंग इनमें से थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल होगी ना, वही यहाँ पे फॉर्म होती है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब इसके अलावा कभी भी अगर दो चार चार मेंबर की रिंग फ्यूज हो रही है, तो वहां पे सिस वाला क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। इसी तरीके से चार पांच मेंबर की, पांच पांच मेंबर की और छह और पांच मेंबर की कभी भी फ्यूज होंगी, तो वहां पे आपका क्या होता है, सिस वाला मोर स्टेबल होता है। जबकि जब छह छह मेंबर की या ऑनवर्ड जो रिंग होती है, उससे बड़ी जो रिंग होती है, जब उनमें फ्यूजन होता है, तो वहां पे एंटी रिंग क्या होती है भाई, मोर स्टेबल होती है। ये मैंने स्टीरियो में आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है। तो यहाँ पे आपका सिस जंक्शन ज्यादा स्टेबल होगा, दैट्स व्हाई दिस विल फॉर्म हेयर। तो इसके बाद यहाँ पे H2O2 NaOH दे रखा है। अगर आपने अभी तक रिएजेंट की पहली क्लास रिवीजन की जो है देखी है, तो उसमें मैंने ये चीज डिटेल में आपको बताई है। ये क्या करता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स में जो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड होता है ना, उसी का क्या करता है, इपॉक्सीडेशन करता है। तो यहाँ पे आपका इपॉक्साइड फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए इपॉक्साइड कहां कहां पे, देखो सेंटर पे नहीं हो सकता, गलत, ठीक है, टर्मिनल पे होगा, टर्मिनल पे, ये सेंटर वाला गलत। उसके बाद यहाँ पे ट्रांस जंक्शन, ये आपका गलत हो गया। यहाँ पे सिस जंक्शन, दिस इज राइट, बी इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया हो। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। दिस इज योर न्यू क्वेश्चन। इसमें भी आपसे द मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस यहाँ पे पूछा हुआ है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये इस पे अटैक करेगा और Cl यहां से निकलेगा, ठीक है। फिर ये ट्राइथाइलामीन इस H प्लस को यहां से पकड़ लेगा, तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होगा। यहाँ पे आपका CH2CH3। इसके बाद देखो यहाँ पे एलडीए दे रखा है आपको। एलडीए क्या करेगा भाई, देखो इस एसिडिक प्रोटोन को यहां से पकड़ेगा और यहाँ पे आपका इनोलेट क्रिएट कर देगा। देखो यहाँ पे आपका इनोलेट क्रिएट कर देगा। ओ देखो यहाँ पे आपको TMSCl दिया है, तो ये TMSCl जो है, इस पे ऑक्सीजन अटैक करेगा, Cl यहां से निकल जाएगा, तो यहाँ पे आपका O TMS CH3, ये यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये तो यहाँ पे है ही। ठीक है, इसके बाद देखिए भाई यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको स्कैफोल्ड यहाँ पे नोट करना है। देखो जब आप इस स्कैफोल्ड को नोट करोगे ना, तो ध्यान से देखो, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन के लिए परफेक्ट सबस्ट्रेट है। थोड़ा सा इसे मतलब देखिए, और इसके बाद 3 3 सिग्माट्रोपिक करके इस ग्रुप की एक बार स्टीरियो लिखने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके सामने अभी 2 मिनट में यहाँ पे हाजिर होता हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे ही एक बार आपका ये इंटरमीडिएट यहाँ पे रेडी हो जाएगा, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट और 3 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट क्या होते हैं, सुप्राफेशियल नेचर के होते हैं। सुप्राफेशियल मतलब जिस स्टीरियो से आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना 1 1 वाला, उसी सेम स्टीरियो से आपका 3 3 वाला बॉन्ड फॉर्म होगा। ये आगे जाएगा, ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तो आपका क्या बन गया, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड O। उसके अलावा यहाँ पे ये लीजिए ऊपर की ओर O मॉम, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चला गया, तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद देखो ये कार्बन यहाँ पे जुड़ रहा है ऊपर की ओर से, ये लो। अब इस कार्बन पे क्या लगा है, देखो यहाँ पे इस कार्बन पे ये 3 वाला, इस पे एक मिथाइल लगा है, जिसको मैंने यहाँ पे मिथाइल को ऐसे लिख दिया। उसके अलावा क्या लगा है इस कार्बन पे, देखो इस कार्बन के आगे यहाँ पे कार्बन है, ये दो कार्बन, ठीक है, ये वाला कार्बन। इस पे क्या लगा है, देखो एक तो इस पे OTMS लगा है, और दूसरा यहाँ पे क्या लगा आपका, देखो ये कार्बन 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 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन रहा है, ये नहीं। तो ये चीज यहाँ पे आपकी फॉर्म हो जाएगी। आई होप इतना तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इस तरीके से आपका यहाँ पे ये एस्टर बनने वाला है। ओके, ये यहाँ पे आपका देखिए थर्ड स्टेप के बाद आपका ये बन गया। अब देखो फोर्थ स्टेप में यहाँ पे इसने क्या रखा है, एसिडिक मीडिया के साथ इसे ट्रीट कर रखा है। एसिडिक मीडिया में आपका जो TMS ईथर्स होते हैं ना, वो हाइड्रोलाइज होके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में यानी कि OH में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसको एक बार मैं लिख देता हूँ।
OH, ये यहाँ पे आपका फाइनली फॉर्म होगा। और यहाँ पे जब आप देखोगे इसके बाद इसने डायजोमीथेन दे रखा है। डायजोमीथेन क्या करता है देखो, कभी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपको दे रखा है ना इस तरीके से, तो डायजोमीथेन क्या करता है देखो, CH2 माइनस N2 प्लस, ये इस प्रोटोन को पकड़ेगा और यहाँ पे आपका RCOO माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आपका CH3 N2 प्लस आ जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहां से निकल जाएगा। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे देखो, RCOO CH3, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मिथाइल एस्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये OH आपका मिथाइल एस्टर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये तो आपका राइट आंसर है नहीं, इसको माइग्रेट होके यहाँ पे आना चाहिए था, A इज रॉन्ग। सी में देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया, इनको कट करो। बी में जब आप देखोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन ये दोनों आपको डैश में दे दिए हैं। और डी में जब आप देखोगे ये दोनों आपको तो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड दे दिए, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। अब देखो बी वाला इसके साथ मैक्सिमम रिजेम्बलेंस दिखा रहा है, और जब आप देखोगे ना इसे ध्यान से, इसमें देखो जब आप इस तरीके से C2 लगा दोगे एक, ये O मॉम राइट साइड में चला जाएगा और ये वाला जो ग्रुप है लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और दोनों अबव द प्लेन में हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसके साथ 100% एग्रीमेंट में यहाँ पे ये ऑप्शन बी है, दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। ये लीजिए भाई, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रहा है द मेजर प्रोडक्ट P, यहाँ पे P फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब इन अबव रिएक्शन। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है, तो मैं लिख देता हूं। ये यहाँ पे दिया हुआ है आपको, और आपसे बोला है कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। देखो कभी कभी ना, कभी भी अगर आपका 4 डाई अल्काइल अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कीटोन अगर आपको दे रखा है, तो उस पर्टिकुलर केस में होता क्या है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी रिएक्शन देखी जाती है जिसे बोला जाता है लूमी कीटोन रीअरेंजमेंट। देखिए लूमी कीटोन रीअरेंजमेंट में आपको एक्चुअली यहाँ पे 3 बॉन्ड यहाँ पे मार्क करने होते हैं। देखिए डायरेक्ट ट्रिक पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिटेल में पढ़ने वाला चैप्टर है नहीं। बस यहाँ पे इस बॉन्ड को सबसे पहले रेडिकल फॉर्म में क्लीव करो इस तरीके से, इसको यहाँ से रेडिकल फॉर्म में क्लीव करोगे आप, ठीक है, और इसको यहाँ से रेडिकल फॉर्म में क्लीव करोगे, तो आपका इन टोटल क्या बना देखो, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका O रेडिकल, ठीक है, यहाँ पे आपका एक रेडिकल आ गया, यहाँ पे आपका रेडिकल आ गया, यहाँ पे आपका रेडिकल आ गया, इस पे आपने 2 साइक्लोप्रोपाइल रिंग यहाँ पे अटैच कर दी, ठीक है, ये लो जी। इसके बाद आपको क्या करना होता है, ये दोनों जो बॉन्ड है ना, इनको आप उसमें जोड़ दो ये इस तरीके, तो आपका यहाँ पे एक 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा, ठीक है, ये लो। उसके अलावा इस सेंटर में जब आप देखोगे, यहाँ पे एक रेडिकल है जिसपे आपकी 2 साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगी है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद ये रेडिकल यहाँ से आगे आता है, ये इसके साथ जुड़ता है और यहाँ पे से ये इस पे अटैक करता है। तो आपकी यहाँ पे ऑलवेज क्या होती है, एक 5 मेंबर की रिंग और इसके साथ फ्यूज्ड एक 3 मेंबर की रिंग आपको हमेशा बनते हुए दिखेगी, ठीक है, एक 5 मेंबर की रिंग और इसके साथ फ्यूज्ड 3 मेंबर की रिंग आपको ऑलवेज यहाँ पे बनती हुई दिखती है। तो अगर आपको आइडिया भी था ना, तो आप देखते ही सीधे इसको ही यहाँ पे राइट आंसर बताते, ठीक है, देखते ही आपको यहाँ पे पता चल जाता, ऑप्शन देखते ही। फोटो केमिस्ट्री की ये सबसे अच्छी बात है, हम जनरली करके नहीं आते, इसलिए हमें टफ लगती है। अगर आपने एक बार भी इसे अच्छे से कर लिया ना, मतलब नियरली 3 से 4 घंटे के लेक्चर होंगे, तो अगर आप इसे एक बार अच्छे से कर लेते हो, तो उसके बाद देखते ही इसके आंसर बनते हैं, देखते ही, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, दिस इज योर न्यू क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको एमसीपीबीए दिया हुआ है। एमसीपीबीए की मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई है कि इसका काम क्या होता है भाई, जितनी भी आपके हेट्रो एटम्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, सिलेनियम, इन सबको क्या करता है, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, आपका सल्फोक्साइड फॉर्म होगा। O माइनस, ये आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे क्या होगा भाई देखो, ठीक है, एक बार अगर आपका सल्फोक्साइड फॉर्म हो गया तो मैंने आपको बताया भी हुआ है कि कभी भी इस तरीके का अगर आपको स्कैफोल्ड दिखता है, देखो अल्लाइल बॉन्ड, इस पे यहाँ पे A+B-, तो ये तुरंत क्या करते हैं, इस तरीके से 2 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट दिखाते हैं। कैसे देखो 1 2 3 1 2 2 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट यहाँ पे दिखाएंगे। ये लो, यहाँ पे आपका बी और ये रहा आपका ए, इस तरीके का कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही होगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से आगे जाएगा और ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। 1 2 3 1, ठीक है। और अगेन वही सेम चीज है, 2 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट और 3 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट आपके क्या होते हैं, सुप्राफेशियल नेचर के होते हैं, यानी कि जहां से आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वहीं पे से आपका क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। ये आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया। और सेकेंड स्टेप में यहाँ पे आपको नाइट्रोजन बेस्ड बेस दे रखा है। अगेन अगर आपने रिएजेंट का पहला लेक्चर देखा है तो वहां पे मैंने आपको बताया नाइट्रोजन बेस्ड बेस और फास्फोरस बेस्ड जो आपकी स्पीसीज होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, थायोफाइल्स बोलते हैं, सल्फर लविंग स्पीसीज बोलते हैं। ये क्या करते हैं भाई, यहाँ पे इस सल्फर पे अटैक करते हैं और इसको यहाँ से फ्री कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका अल्कोहल डेवलप हो जाता है, जो कि देखो ये वेज पे है, इसके रिस्पेक्ट में ये एंटी में होता है। अब ध्यान से जब आप देखोगे तीनों वेज पे आ गया, ये गलत हो गया, ये आपका वेज, ये आपका डैश, दिस इज द राइट आंसर। यस, दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को, ये लीजिए, कीटोन प्लस यहाँ पे अनसैचुरेटेड अल्कीन या अल्काइन, एक ही रिएक्शन है, अभी हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं उसे, अगेन दूसरी बार यहाँ पे और रिएक्शन आ रही है, आप इसे यहाँ पे एक बार करके बताइए भाई। कीटोन और अल्कीन या अल्काइन की क्या होती है यहाँ पे, पैटर्नो बुकी रिएक्शन, टेट्रा रेडिकल यहाँ पे क्रिएट कीजिए। अब देखो यहाँ पे सिमेट्रिक है तो कहीं से भी इसे आप अटैच कर सकते हो, ये इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा आपका साइक्लो ब्यूटीन, इस केस में यहाँ पे ऑक्सा साइक्लो ब्यूटीन यहाँ पे फॉर्म होती है, ऑक्सीट यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाता है, OMe OMe। और इनकी एक बहुत कमाल की बात क्या होती है देखो, कि जैसे ही फॉर्म होते हैं ना उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग करते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी मतलब ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रेंट, और यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन इतना ज्यादा होता है कि ये जैसी रेडिएशन की प्रेजेंस में जैसे यहाँ पे आपका क्या हुआ, आप क्या बोल सकते हो, पैटर्नो बुकी रिएक्शन हुई, इसके तुरंत बाद यहाँ पे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग हो जाती है इस केस में, और आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस पे 2 फिनाइल, अगले सेंटर पे OMe, उसके अगले पे यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और इस पे यहाँ पे OMe, ये यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाता है। तो देखो आपका डबल बॉन्ड, ये गलत हो गया, ये आधी रिएक्शन है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के एंड पे 2 फिनाइल, ये गलत हो गया, 2 OMe वाला और 1 फिनाइल OMe वाला गलत हो गया, बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आपका, अगेन वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे आपको क्या लड़का है, देखो सल्फर दे रखा है और यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग और बल्की बेस दिया हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग और बल्की बेस क्या करता है, जो मोस्ट असिडिक प्रोटोन होता है ना आपका, उसको यहां से कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। अब आप देखोगे सल्फर के नेक्स्ट का जो मिथाइल ये प्रोटोन होगा बहुत एसिडिक होगा, तो इसको यहां से पकड़ेगा और आपका यहाँ पे अनायन आ जाएगा। ये लो। अब अगेन वही सेम चीज, अभी हमने जो फंडा पढ़ा था कि कभी भी ए इस तरीके का अगर आपको मॉडल देखने को मिले, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये आगे की ओर आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो वही सेम चीज यहाँ पे, ये यहाँ से आगे की ओर जाएगा, ये यहाँ से आगे जाएगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होके, मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया क्या, हाँ मैंने एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया कार्बन, तो थोड़ा सा सही कर लेते, ये यहाँ से इस पे जाएगा, ये यहाँ से आगे जाएगा और ये वाला बॉन्ड इस पे यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका फाइनल कंपाउंड आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा।
ये लीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, देखो रिंग एक्सपेंड हो रही है और आपकी कितने मेंबर की सल्फर से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर की यहाँ पे रिंग फॉर्म हो रही है। यहाँ पे देखो रिंग आपकी वही रिटेन रहेगी, बस इसने मिथाइल को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर किया है, तो ये तो आपका राइट आंसर नहीं है। इसमें भी रिंग का साइज सेम है, ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपकी 10 मेंबर की रिंग है, जिसमें आपका क्या है देखो 4 और 5 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे भी 4 और 5 पे डबल बॉन्ड है, दैट मीन दिस इज द राइट आंसर। उसके अलावा इसमें देखो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी आपकी 10 मेंबर की रिंग है, बट इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन 5 और 6 के बीच में, यहाँ 4 और 5 के बीच में। ये भी चीजें आपको वहां पे एग्जाम में ध्यान रखनी है। ये स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे इससे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है लुक वाइज, तो जनरली हम ऐसे मतलब उसकी ओर भी खींचे चले जाते, तो आपको इस तरीके की गलतियां यहाँ पे नहीं करनी है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। दिस इज अगेन अ न्यू क्वेश्चन और बहुत बेसिक रिएक्शन है पेरिसाइक्लिक की, जहां पे हम जनरली क्या करते हैं भाई, मतलब एक मेथड है आपका, इसे ओवरमैन रीअरेंजमेंट बोला जाता है, ओवरमैन रिएक्शन बोला जाता है। यहाँ पे एक अल्लाइलिक अल्कोहल से आप अल्लाइलिक अमीन को प्रिपेयर करते हो, कैसे, ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए ये यहाँ से केएच क्या करता है, इसको निकालता है और इस पे अनायन आता है। इसके अगले स्टेप में यहाँ पे देखो सी ट्रिपल बॉन्ड एन और यहाँ पे CCl3 है, ये यहाँ पे से आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये आगे की हो जाएगा, तो आपका क्या बन गया देखो पीएच डबल बॉन्ड मिथाइल, यहां पे आपका क्या है देखो ऑक्सीजन, इससे आगे यहाँ पे आपका कार्बन, कार्बन पे देखो डबल बॉन्ड N और ऊपर आपका CCl3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, दिस इज 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक का स्कैफोल्ड, 1 2 3 ये यहां से इस पे आया, ये यहां से आगे गया, ये यहां से CCl3, तो ये आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इसके साथ रिजेम्बलेंस दिखा रहा है, दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कई बार वो क्या करता है, इसके अगले स्टेप में यहाँ पे इसके हाइड्रोलिसिस दे देता है इस तरीके से, तो NaOH क्या करता है इसको हाइड्रोलाइज कर देता है, ये यहाँ से वापस आ जाता है, तो आपका यहाँ पे पीएच NH2 Me। तो इस तरीके से आपने देखो इनिशियली आपके पास था एक अल्लाइलिक अल्कोहल और फाइनली आपके पास क्या यहाँ पे अल्लाइलिक अमीन है, तो ये मेथड इसलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ठीक है, कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी हम पे, यस अभी हम पे काफी क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी यहाँ पे आराम से करते हैं। देखिए देखो सबसे पहले इसने क्या कर रखा है, यहाँ पे असाइल क्लोराइड का यूज कर रखा है, असाइल सॉरी एसिटिक एनहाइड्राइड का। एसिटिक एनहाइड्राइड का काम क्या होता है भाई, यहाँ पे असाइलेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, तो ये यहाँ से आएगा, इसकी असाइलेशन होगी, ये निकल गया यहाँ से, तो आपका कुछ इस तरीके का सिस्टम यहाँ पे डेवलप होगी। ये लीजिए, ये इस तरीके का आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक सिस्टम डेवलप हो गया। उसके बाद यहाँ पे बेस दे रखा है KHMDS, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इस एसिडिक प्रोटोन को यहाँ से निकाल देगा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ CH2H, कि KHMDS इस एसिडिक प्रोटोन को निकालेगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से इनोलेट फॉर्म हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में देखो वही TMSCl TBDMSCl आपको दिया है, तो ये Cl यहाँ से निकल जाएगा और इसके सिलिकॉन बेस्ड प्रोटेक्शन यहाँ पे हो जाएगी। पीएच, ये यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया।
उसके बाद फाइनली यहाँ पे हीट किया है, हीट का मतलब आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन देखनी है, और वही 3 सिग्मा ट्रॉपिक सेप्टा अब आपको यहाँ पे करना है, ये यहाँ से आगे, ये यहाँ से आगे, ये यहाँ से आगे। अब देखो बॉन्ड ऊपर से ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो भी यहाँ पे ऊपर से ही फॉर्म होगा। ये लो डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आ गया, ऊपर से कार्बन कार्बन का बॉन्ड, उसके अगले सेंटर पे देखो क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड OR है, और उस पे ही आपका OTBS लगा है, ठीक है। और इधर आपकी वही 6 मेंबर के वो OPH, ये आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है। ये लीजिए, इसके बाद यहाँ पे देखो KF आपको दे रखा है, यानी कि फ्लोराइड बेस्ड एक लिविंग आपको क्या दे रखा है, KF दे रखा है। और KF का काम आप भली बात ही जानते हो भाई, ये क्या करेगा, इस सिलिकॉन बेस्ड जो आपका यहाँ पे KF क्या है, KF का काम क्या होता है, मतलब फ्लोराइड बेस्ड जो जितने भी आपके क्या होते हैं फ्लोराइड्स होते हैं ना, जैसे TBAF हो गया, टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, KF हो गया, ठीक है, पोटेशियम फ्लोराइड या सीजियम फ्लोराइड हो गया। तो जहां पे भी फ्लोराइड आएगा वो क्या करेगा, आपका सिलिकॉन बेस्ड जितने भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप होंगे उनको डी प्रोटेक्ट कर देगा। तो ये यहां से देखो इसको डी प्रोटेक्ट करेगा, ये लो जी, जैसे ही डी प्रोटेक्ट करेगा तो आपको यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड दे रखा है, मिथाइल आयोडाइड का यहाँ पे आप अटैक कराओगे और आपका मिथाइल एस्टर यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप देखोगे एक तो ये, उसके अलावा ये, लेकिन यहाँ पे देखो स्टीरियो किसमें, देखो नीचे से यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है, नीचे से, अच्छा मैंने ऊपर कर दिया है क्या, ये ऊपर नहीं, ये आपका बिलो है, देखो बिलो, बिलो, दिस इज बिलो, दिस इज बिलो। अगर ये बिलो से ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे भी आपका बिलो पे आएगा, दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी यहाँ पे जल्दबाजी में, इस डैश को मैंने वेज पे लिख दिया, ठीक है। तो आप इससे जब डैश पे करोगे तो आपका सी वाला आंसर सही आएगा, और अगर किसी ने वेज पे करके कर रखा है तो उसका यहाँ पे बी वाला आंसर सही होगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को, ये भी अगेन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें देखो भाई सबसे पहले यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, और यहाँ पे बहुत बढ़िया SN2 का सबस्ट्रेट दे रखा है, और यहाँ पे आपका देखो कि लोन पेयर वाली स्पीसीज इस पे अटैक करेगी, ये यहाँ से आगे, ये इस पे निकल जाएगा। तो आपका क्या बना यहाँ पे, नाइट्रोजन, इस पे क्या आ गया यहाँ पे देखो, और इस पे तो मिथाइल, 2 मिथाइल लगेंगे, वो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। अमोनियम आयन आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया, यहाँ पे आपका सल्फर है, ये लो जी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो NaS दे रखा है आपको, यानी कि एक बेस दे रखा है, NaS तो हमेशा प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। अब ध्यान से देखो कि कार्बोनिल का जो नेक्स्ट प्रोटोन है दिस इज वेरी एसिडिक, तो NaH क्या करेगा, इस प्रोटोन को निकालेगा और यहाँ पे अनायन आ जाएगा। अब वही सेम चीज देखो, A+B- और अल्लाइलिक ग्रुप 1 2 1 2 3, तो ये यहां से, ये इसको मैं सही से लिख लेता हूँ, ये यहाँ से इस पे जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से आगे आएगा और ये नाइट्रोजन के ऊपर गिर जाएगा। तो ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर केस में ना ये बॉन्ड आपका ऑलरेडी ऊपर की ओर है, तो अब ये जो नया बॉन्ड आपका बनेगा ये क्या बनेगा, यहाँ से बिलो द प्लेन में बनेगा, और बिलो द प्लेन में बनेगा तो यहाँ पे आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से, ये लो डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऊपर की ओर आपका NMe2, और नीचे की ओर यहाँ पे देखो कार्बन, उसके आगे अगला कार्बन और उसके आगे अगला कार्बन, ये लो इस तरीके से आपका ये कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, और उसके अलावा आपको यहाँ पे तो इसने गलत कर दिया है, बस ऑप्शन ए में दिख रहा है, ए इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को, यस दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपके सामने एक रिएक्शन लिखी और आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा होगा। अब ध्यान से जब देखेंगे ना तो एक वेल नोन रिएक्शन, जब आप इसे हीट करते हो तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से आगे की ओर आता है और ये यहाँ से ऐसे आगे की ओर मूव करता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, 4, ये क्या आपका 4n, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन रिंग ओपनिंग है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग है इन हीटिंग कंडीशन, हीट की कंडीशन में 4 इलेक्ट्रॉन या 4n सिस्टम क्या करता है, कोन रोटेटरी मोशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन कोन रोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, बिल्कुल यहाँ पे हो रहा है। और इसके बाद आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा, ये लो
ये लो पीएच, इसके ऊपर प्लस, यहाँ पे आपका माइनस आ गया। अब इन दोनों की स्टीरियो देखो, कोन का मतलब क्या होता है भाई, देखो दोनों का रोटेशन एक डायरेक्शन में, अगर एक क्लॉकवाइज तो दूसरा भी क्लॉकवाइज, तो ये इधर की ओर आया तो ये भी इधर की ओर आया, तो आपका ये लो फिनाइल इधर आ गया तो ये भी आपका, ठीक है ये लीजिए। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे आपको ये डाइईन दे रखी है और ये डाइपोलरोफाइल, ये डाइपोल है और डाइपोलरोफाइल तो आपको यहाँ पे दिया ही ओ, तो ये इस पे क्या करेगा, देखो यहाँ पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहां से आगे जाएगा, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे एन पी एच, ठीक है ये लीजिए। अब देखो 4+2 जब हम कभी भी क्या करते हैं डीएल साल्टर रिएक्शन कराते हैं ना, तो उसमें जितने भी डाइईन के अंदर को ग्रुप होते हैं इस तरीके से, इनकी स्टीरियो सेम होती है, और जो बाहर की ओर होते हैं इनकी स्टीरियो यहाँ पे सेम होती है, सी और डी की, ठीक है। जो बाहर की ओर होंगे उनकी स्टीरियो सेम, और जो अंदर की ओर है उनकी स्टीरियो सेम, ठीक है। और बाहर और अंदर वालों की एंटी स्टीरियो होती है, तो वही सेम चीज यहाँ पे देखो, जो बाहर की ओर है उनकी स्टीरियो सेम, और जो अंदर की ओर है उनकी स्टीरियो यहाँ पे सेम होगी। तो कुल मिला के ये वाला फिनाइल और ये वाला फिनाइल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एंटी हो जाएंगे, ये लो जी। और ये दोनों पहले से ही सिस है यहाँ पे, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या रहेंगे, सिस रहेंगे, भले ही आप इन्हें अबव द प्लेन कर लो या आप इन्हें बिलो द प्लेन कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप इन्हें अबव द प्लेन करो या बिलो द प्लेन करो, वो आपकी मर्जी है। तो उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 4+2 साइक्लो एडिशन इज इन्वॉल्व, यस 4+2 देखो, दो 4 इलेक्ट्रॉन और दो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यस 4+2 साइक्लो एडिशन इज इन्वॉल्व। 4 मतलब जो 3+2 डाइपोलर साइक्लो एडिशन होती है ना, वो एक टाइप होती है 4+2 साइक्लो एडिशन का, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डाइनोफाइल गोज विदाउट चेंज, क्या बोल रहे देखो 2 इलेक्ट्रॉन डाइनोफाइल, जो डाइनोफाइल है गोज विदाउट चेंज ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये भी सही बात है, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले भी सिस था और अभी भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस है, तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। आपसे पूछा है यहाँ पे इनकरेक्ट, तो पक्का डी वाला ही क्या होगा, यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट इज दिस। अब देखो यहाँ पे ये दोनों इसने क्या कर दिया, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस कर दिए, जबकि ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी होने चाहिए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा। इसमें बहुत ज्यादा क्या था भाई, मतलब एक तो आपसे इनकरेक्ट पूछा था, सबसे पहले आपको वही समझना। कई लोग जल्दबाजी में करेक्ट पढ़ते हैं, पहला स्टेटमेंट अरे सही है टिक मार के निकल जाते, तो इस तरीके की गलतियों से आपको बचना है अगेन, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे मैं इसे आपके होमवर्क के लिए छोड़ के आ रहा हूं। इसको आप जरूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए है क्या, ये मैं आपको बता देता हूं। देखो एक केस में आपको हीट कर रखा है, तो आपको पहले तो ये समझना है कि यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, जब आप देखोगे ये कब फॉर्म होगा आपका, देखो ये जब ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये आपका ए फॉर्म होगा, बी फॉर्म होगा। ये आपको समझना है कैसे, 8 इलेक्ट्रॉन या 4n, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या आपका 4n, जो 4n सिस्टम होते हैं, 4n जो सिस्टम होते हैं वो हीट की प्रेजेंस में रोटेट होते हैं, या यहाँ पे हीट की प्रेजेंस में कोन होते हैं या डिस होते हैं, ठीक है, ठीक है। हीट की प्रेजेंस में ऐसा आप जानते हो कोन होते हैं, और लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे डिस होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दोनों आंसर निकालने हैं, हीट की प्रेजेंस में भी निकालना है और यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में भी निकालना है, और फिर मैच करना है कौन सा वाला यहाँ पे किसकी स्टीरियो यहाँ पे मैच कर रही है। इस तरीके से आपको दूसरी साइड में भी निकालना पड़ेगा, और एक बार आपको यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना है और दूसरी बार आपको यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। देखो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे तो आपका ये वाला फॉर्म होगा। तो अगेन आपको स्टीरियो चेक करनी है और किसके साथ यहाँ पे मैच कर रहा है, डिस और कोन के साथ, वो भी आपको यहाँ पे निकालना है, और उस बेसिस पे आपको यहाँ पे अपना आंसर टिक करना है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।